37 ईयर्स एज थी, एक बेबी के लिए बेकरार, डेस्परेट फॉर अ बेबी, फाइब्रॉयड पिछले 10 सालों से। और हर आदमी क्या कहता था, ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, अरे इसकी चिंता मत करो, थोड़ा अपने को समय दो। बहुत सारे डॉक्टर भी क्या कहते थे, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और जब हमारे पास आए, सारी चीज़ें देखी, तो सिर्फ एक चीज़ हम कह पाए, यूट्रस बचा ही नहीं था, सब फाइब्रॉयड में बदल चुका था। सिर्फ एक चीज़ करनी थी, दिल पे हाथ रख के हमने कहा, हिस्टेक्टमी, आपकी बच्चेदानी निकलनी ज़रूरी है। बच्चा नहीं था, बच्चेदानी निकलनी ज़रूरी थी। ये चीज़ क्यों हुई, दिखाऊं आपको। ये था वो यूट्रस जो कंप्लीटली बदल चुका था फाइब्रॉयड के अंदर। इस वीडियो में आपको मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। कैन यू गेट प्रेग्नेंट विथ फाइब्रॉयड्स? क्या फाइब्रॉयड के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है? और ये ट्रुथ आपको शॉक कर देगा। तो सबसे पहली चीज़, फाइब्रॉयड हैं क्या? देखिए, फाइब्रॉयड बिना कैंसर के ग्रोथ होती हैं, जो बच्चेदानी की मसल में से बनती हैं। बड़ी कॉमन है। ये समझ लीजिए 50 साल की उम्र तक 70 से 80% किसी ना किसी औरत को फाइब्रॉयड होगा। पर ज़्यादातर ये छोटे होते हैं, हार्मलेस होते हैं, या होते ही नहीं। पर इनकी साइज़, इनका नंबर और ये कहाँ पर हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपके बच्चे को रोकने में ये काम क्या कर रहे हैं। मोटा मोटा ये समझ लीजिए, ये सारी चीज़ें अगर मैंने आपको बता दी, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको करना क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि फाइब्रॉयड्स फर्टिलिटी को अफेक्ट कैसे करते हैं। तो इसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। पहली चीज़ है, अगर फाइब्रॉयड आपकी बच्चेदानी के अंदर है तो इसे बोलते हैं सबम्यूकोजल फाइब्रॉयड। तो ये अंदर की स्पेस को कम करते हैं और बच्चे को चिपकने की जगह, इम्प्लांटेशन जिसे बोलते हैं, को रोक सकते हैं। अब अगर ये दीवार में उगते हैं तो उनको बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड। ये बच्चेदानी की शेप को ख़राब करते हैं, ब्लड फ्लो को ख़राब करते हैं और इम्प्लांटेशन की सक्सेस को कम करते हैं। तो अगर आप आईवीएफ भी कर रहे हो, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ आईवीएफ मोतीचूर का लड्डू नहीं है। अगर आप आईवीएफ भी कर रहे हो और ऐसा फाइब्रॉयड हो जो बच्चेदानी के अंदर हो, या ऐसा फाइब्रॉयड हो जो बच्चेदानी को अंदर से डिस्टॉर्ट कर रहा हो, तो ये ड्रास्टिकली डिक्रीज कर सकते हैं आपके यूट्रस के इम्प्लांटेशन की सक्सेस की। एक चीज़ को समझ लीजिए, आपको अपने डॉक्टर को अगर फाइब्रॉयड हैं तो आईवीएफ कराने से पहले चेक करना है क्या वो निकलने ज़रूरी है। अब मेरे से बहुत से पेशेंट्स पूछते हैं कि हम वरी कब करें और चेक कब कराएं। तो देखिए, आपको कैसे मालूम होगा कि आपके फाइब्रॉयड्स फर्टिलिटी में काम खराब कर रहे हैं? तो कुछ लाल झंडे हैं। पहली बात, अगर हैवी और पेनफुल पीरियड है। नंबर 2, अगर कंसीव करने में दिक्कत हो रही है। आपने बहुत सारे आईवीएफ करा लिए और फेल हो गए। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो आईवीएफ 2-2 साइकिल करा के आते हैं, और जब हम दूरबीन डाल के बच्चेदानी में देखते हैं तो देखते हैं छोटा फाइब्रॉयड है या पॉलिप है, और वो निकालने के बाद में कई बार नेचुरली भी प्रेग्नेंट हो जाते हैं, या अगले आईवीएफ में बेटर होता है। या अगर पेशेंट को मल्टीपल मिसकैरेज है और बच्चेदानी बल्कि लगती है और अनइवन लगती है स्कैन के ऊपर। मतलब अगर मैं आपसे एक बात करूं, ये चीज़ें अगर आपको हैं तो आप कुछ भी कराने से पहले डॉक्टर से बात करें। अब क्वेश्चन आता है, जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो वो टेस्ट कौन कौन से कराएंगे? तो देखिए, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं, फाइब्रॉइड्स की कहानी है, तो मॉनिटर करना ज़रूरी है। इसके लिए बेस्ट टेस्ट है ट्रांसवेजाइनल स्कैन, अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनली। दूसरी चीज़, कभी कभी सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी कर सकते हैं, अंदर सेलाइन डाल के देख सकते हैं कि अंदर से कोई खराबी है क्या। कुछ हार्मोन के टेस्ट होने ज़रूरी हैं, जैसे कि एएमएच का टेस्ट, हार्मोन का टेस्ट। ये बताते हैं आपके अंडे की प्रक्रिया कैसी है। कई बार फाइब्रॉइड्स के साथ में अंडाशय में सिस्ट बन रही होती है या अच्छे अंडे नहीं बन रहे होते, तो ये इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब डाउट होता है, साफ नज़र नहीं आता, तो हिस्ट्रोस्कोपी आंसर है। और अगर बहुत सारे फाइब्रॉइड हैं और प्लान करना है क्या करना है, तो एमआरआई करना एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बैठता है। देखिए, जैसे मैं भी आपको ये एमआरआई दिखाता हूँ फिल्म, इसको देख के आप समझ रहे हैं इन्होंने कितने फाइब्रॉइड अपने तैयार कर लिए, कितने ज़्यादा फाइब्रॉइड कर लिए, और अब मेरे पास में आके कहते हैं इनको निकाल दीजिए और बेबी दे दीजिए। पर डू यू रियलाइज़ कि जब ये छोटे थे तब इनका ट्रीटमेंट होना था। अब एक छोटा सा आपको कंपैरिजन का चार्ट देता हूँ। अगर हम
TVS करते हैं तो हमें साइज़ और नंबर मालूम चलता है पहले स्कैन में। अगर हम सोनोसेल्पिंगोग्राफी करते हैं या SIS करते हैं, SIS बोलते हैं सेलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, तो हमें यूट्राइन की कैविटी के अंदर मालूम चलता है कि सबम्यूकोजल है क्या, हिस्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं। और AMH मालूम करने से हमें ओवरी का रिजर्व मालूम चलता है। अब ये निकालना कब है? ये तब निकालना है अगर आपका फाइब्रॉयड 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, अगर ये आपके यूट्रस की कैविटी को ख़राब कर रहा है, अगर ये आपके ट्यूब्स को ख़राब कर रहा है, अगर रिपीटेड IVF फेलियर हैं या आप IVF के लिए जा रहे हैं। अब लेप्रोस्कोपिक भी कर सकते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी भी कर सकते हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितनी जल्दी करेंगे उतना बेहतर रहेगा। बहुत दिन रुकने से हिस्टेक्टमी तब की नौबत आ जाती है जैसे इस पेशेंट में आई। अब आपको अगला क्या करना है? तो अगर आपको फाइब्रॉयड बताए गए हैं तो आप परेशान मत हों, इग्नोर मत करें। आप किसी ऐसे डॉक्टर से बात करें जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हों। किसी ऐसे डॉक्टर से बात मत करें जो सिर्फ कहते हो हम IVF करते हैं। एक फ़र्क है। एक बहुत लंबी चीज़ है फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, उसमें एक चैप्टर है IVF का। लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर आपका फाइब्रॉयड या पॉलिप है तो वो IVF से पहले निकलना है। हर आदमी इसकी सर्जरी नहीं करता, इसलिए आपको किसी फर्टिलिटी सेंटर पे जाना है, क्योंकि वही आपका काम करेंगे। अब फाइब्रॉयड ट्रीटमेंट को फर्टिलिटी की इवैल्यूएशन से कंपेयर करना होता है। मतलब ये एक ऐसी बोनस टिप दे रहा हूँ, समझ लीजिए। अगर आपके फाइब्रॉयड है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ फाइब्रॉयड निकाल दिया और बच्चा हो गया। आपके हार्मोन्स, आपकी फर्टिलिटी, ये सब चीज़ें उस पर फ़र्क देती हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको एक्शन जल्दी लेना है, क्योंकि अगर आपका यूट्रस डैमेज हो गया रिपेयर के बियॉन्ड, तो कोई IVF, कोई दवा आपको बच्चा नहीं दे सकती। आपकी फर्टिलिटी का एक विंडो है, एक खिड़की है। फाइब्रॉयड रुकता नहीं है। जितनी जल्दी आप काम करेंगे उतने बेटर चांसेस हो गए। अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प किया तो शेयर कर दीजिए ऐसे के साथ में जो शायद इंतज़ार कर रहा हो इस वीडियो की। कमेंट्स में आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई चीज़ हो, डालिए। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी इतनी ज़बरदस्त व्यूअरशिप है और उसमें से जब गिनती के लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं सोचता हूँ इतनी मेहनत से आपको वो दे रहा हूँ जो पेशेंट्स को अपनी क्लिनिक में देता हूँ, और वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। सब्सक्राइब करके, लाइक करके औरों पे भेजेंगे तो शायद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। हाँ, आपको अगर बेबी चाहिए, वेबिनार में आ जाइए, मैं और आप बात करेंगे जिससे मैं आपको एक नक्शा दे सकूं आपके प्रेग्नेंट होने का। खुश रहें, सलामत रहें, और हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उस पर विश्वास रखें।